हेलो दोस्तों, जैप के इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के फाउंडेशन सीरीज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम ऑल द 5 ईयर प्लान्स इन वन शॉट, ये एक टॉपिक है 5 ईयर प्लान, जो कि मॉड्यूल ए चैप्टर 3 के इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया नीति आयोग, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में आता है। और इन 5 ईयर प्लान्स को एक्चुअली कवर करने में काफी ज्यादा समय लगता है, तो इस वजह से इन सारे 5 ईयर प्लान्स को लगभग 5 से 10 मिनट में हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी और बहुत अच्छे तरीके से आप इन्हें याद भी रख पाओगे। राइट, ये पीपीटी आपके पास है तो बहुत आराम से याद रख पाओगे, इसीलिए मैंने कहा ऑल द 5 ईयर प्लान्स इन जस्ट वन शॉट। सो स्टे ट्यून्ड। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम ये जो फाउंडेशन सीरीज के लेक्चर्स कर रहे हैं वो कम्प्लीटली फ्री ऑनलाइन आपको ये क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आपके प्रिपरेशन में हम आपके जेन्युइनली हेल्प कर सके। इन क्लासेस को और भी लोग के साथ आपको शेयर करना चाहिए, ताकि उन्हें बहुत अच्छे तरीके की जो हेल्प है विद रिस्पेक्ट टू देयर एग्जाम वो प्रोवाइड हो सके। तो ये मंडे टू सैटरडे एवरी वीक हम कंडक्ट करते हैं। ये क्लासेस शाम को 7 बजे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। एंड मंडे को जो पीपीबी की क्लास है वो मेघा मैम की क्लास आपको 7 बजे शाम को अवेलेबल हो जाती है। एएफएम की क्लास निशान सर लेते हैं और इनकी 7 o'clock इन द इवनिंग ट्यूसडे को आपको अवेलेबल हो जाती है। वेडनेसडे को मेरी क्लास आईआईएफएस की, जहां पर हम इस सेशन में चैप्टर 3 इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया नीति आयोग ये पढ़ रहे हैं। राइट, इस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक है 5 ईयर प्लान का वो कवर कर रहे हैं। ये साइकिल रिपीट होता है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, पीपीबी एएफएम एंड आईआईएफएस। राइट दोस्तों, तो इस तरीके से आप इन सेशंस को देखकर इन सेशन से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट इकोनॉमिक प्लानिंग। तो हमें सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है ये चीज समझना होगा। इकोनॉमिक प्लानिंग, किसी भी चीज से रिलेटेड जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके के डिसीजंस ले रहे हैं। प्लान करने का मतलब क्या है, हम एक सेट ऑफ डिसीजंस लेते हैं किसी चीज से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई इवेंट प्लान करना है। इवेंट प्लान करने पे क्या होगा, हमें देखना होगा कि कितने लोग आ रहे हैं, किस तरीके से वो इवेंट होगा, किस चीज से रिलेटेड है, कौन से ट्रेडिशन रिलीजियस जो रिचुअल्स है उन्हें हमें करना है, कैसे हम रिसोर्सेज को जुटाएंगे, किस तरीके से इन्हें एग्जीक्यूट करेंगे। राइट, तो ये सारे प्लानिंग है। अब इकोनॉमिक प्लानिंग में हम इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, है ना, और ये डिसीजंस है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड विथ रेस्पेक्ट टू कंजम्पशन। ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इन तीन इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं फंक्शंस है, डेफिनेटिव एक्टिविटीज हैं जो कि इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में होते हैं। चीजों को प्रोड्यूस करना, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनको, और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना और उन्हें कंज्यूम करने का काम कंज्यूमर का होता है। तो इनसे रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं एज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। राइट, सिंपल। और ये जो सारे हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंस्टिट्यूट करते हैं, और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज के और प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जहां पर हम कमर्शियली एंड प्रॉफिट कमाने से रिलेटेड और अपनी कंट्री के जीडीपी एंड नेशनल इनकम को इंक्रीज करने से रिलेटेड स्टेप्स ले सके। साथ ही साथ सोशल यहाँ पर हमारे जो है एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसके तहत हम लोगों के जो लिविंग है उसे और किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, पॉवर्टी को कैसे कम किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इनइक्वालिटी को कैसे कम किया जा सकता है, इन चीजों से रिलेटेड भी हम हमारे प्लानिंग में डिसीजंस लेते हैं। राइट, तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि जो हमारे 5 ईयर प्लान है उनको हम अच्छे से याद रखें। तो सबसे पहला 5 ईयर प्लान आया था 1951 में। जी हाँ दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा। 1951, 51 इज फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, 1950 इस ईयर को भी आपको याद रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इस साल जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उससे एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इन दो चीजों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो हम याद रख सकते हैं प्लानिंग कमीशन इज 050। आज के डेट में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, जीरो हो चुका है, शून्य हो चुका है। तो ऐसा हम याद रख सकते हैं। और 1951, वन इज फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक है, 1951 से 5 साल के लिए है ये, तो 1956 तक का ये प्लान है। और इस प्लान को हम हैरोल्ड तोमार मॉडल पर बेस्ड प्लान कहते हैं। हैरोल्ड तोमार मॉडल क्या है, इस मॉडल में ये कहा जाता है कि जिस भी सेक्टर में आपको अपने रिसोर्सेस को लगाने हैं, जो भी सेक्टर आपका प्रायोरिटी है
उस सेक्टर को आप को जो है उसमें सारे के सारे रिसोर्सेज आपको लगाने चाहिए। उस सेक्टर में रिसोर्सेस लगाने पर उस सेक्टर की ग्रोथ तो होगी ही होगी, और क्योंकि ये प्रायोरिटी है और आपने सोच समझकर अपने रिसोर्सेस लगाए हैं, बाकी सेक्टर्स को भी लाभ होगा, राइट। तो दैट इज व्हाट इज हरोत्तमर मॉडल, और इसमें सेविंग्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं सो एज टू यूज दैट फॉर इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्ट होगा तो कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा। कैपिटल एक्यूमुलेशन का मतलब है कि हम बहुत ही फटाफट ऐसे रिसोर्सेस को प्रोड्यूस कर पाएंगे जो कि आगे जाके इकोनॉमी को प्रॉफिट देने वाले हैं। तो रिसोर्सेज जो आगे जाके इकोनॉमी को प्रॉफिट देते हैं, दे आर एसेंशियली कैपिटल रिसोर्सेज, और उनसे कैपिटल यानी कि मनी यानी कि प्रॉफिट जो है होने वाला है। आउटपुट एंड इनकम बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा तो इनकम बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, और आउटपुट इनकम जब बढ़ेगा तो आप ज्यादा सेव करोगे। ठीक है, 10,000 रुपए बच रहे हैं तो उसमें से 5,000 सेव कर लो और 5,000 में खर्च कर लो। अब 15 बच रहे हैं तो आप ज्यादा सेव करोगे, है ना। तो आउटपुट एंड इनकम ये सब बढ़ेगा। तो दैट इज हैरोतोमर मॉडल। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इस पे बेस्ड था। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें याद रखनी है कि फोकस क्या था। तो जैसे ही हमें आजादी मिली 1947 में, हमारा ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो फोकस का एरिया है, द फोकस एरिया शुड बी एग्रीकल्चर। ऐसा ऑब्वियस क्यों है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि दैट इज रियली ऑब्वियस। दिस इज बिकॉज अगर हम 1947 के पहले का समय देखें तो उस समय हो ये रहा था कि इंडिया अपने खुद के लोगों को फीड करने के लिए फूड रिसोर्सेस को, फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट कर रहा था। ठीक है, और ये फूड ग्रेन्स मेनली हम कह सकते हैं यूएस जैसे कंट्रीज जो है वहां से इंपोर्ट कर रहा था। और इंपोर्ट करके आप अपने लोगों को कब तक, मतलब हमारे पास इतनी अच्छी धरती है, इतने अच्छे वाटर रिसोर्सेस है, रिवर्स है, गंगा जमुना सरस्वती माताओं को उनको हम पूजते हैं, और आज के डेट में उनसे जो है जमीन सिंचाई होती है। तो ये सारी चीजें जब अवेलेबल है, व्हाई शुड वी इंपोर्ट, है ना। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल, रिसोर्सेस आर अवेलेबल, हमारा फोकस होगा एग्रीकल्चर पे। और इसके साथ हम आगे जाकर 1960s के समय में लेकर आते हैं द ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, इन सारे रिसोर्सेस को अच्छे से यूज करना है, हाई यील्डिंग वैरायटी हमें जो सीड्स है उन्हें यूज करना है, फर्टिलाइजर्स यूज करना है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ठीक है, ये चीजें हमने की। तो यस, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ये था। टारगेट्स हमारे ये हैं, बहुत ज्यादा इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो द ईयर। ये और पहली बार हैरोतोमार मॉडल कब यूज हुआ था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब सेकंड 5 ईयर प्लान ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हो इस प्लान को हम कह रहे हैं नेहरू महलनोबिस प्लान। तो नेहरू इनको तो हम जानते हैं, महलनोबिस को भी काफी आप लोग जो है जानते होंगे। ये इंडिया के फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी इन इंडिया इन्हें माना जाता है, पीसी महलनोबिस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति है जिन्होंने ये इस प्लान की नींव जो है वो रखी थी। इस प्लान के सारे गाइडलाइंस इन दोनों के थॉट प्रोसेस के बेसिस पर लाई गई थी। और नेहरू जो थे उस समय, इनकी जो थॉट प्रोसेस थी वो थोड़ी सोशलिस्टिक थी, और इंडस्ट्रियलाइज्ड जो है इकोनॉमी बनाने के लिए इंडिया को उनकी सोच इस तरीके से होती थी। तो इस वजह से 1956 से ये प्लान शुरू होता है 61 तक, और हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर हमारा मेन ध्यान रहता है। ठीक है, एग्रीकल्चर पर तो ध्यान दे दिया, बट हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडिया में इंडस्ट्रीज ना के बराबर थे, राइट। हम ऑलरेडी जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं कि इंडिया में इंडस्ट्रीज को पूरे डिस्ट्रॉय करने में ब्रिटिशर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो वो इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉयड थे, तो हमें ध्यान देना होगा हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, ताकि हम सीमेंट, स्टील, वुड, ये जो इम्पोर्टेंट हमारे बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, कोर इंडस्ट्रीज हैं, उन पर काम कर सके, और उस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर सके आगे जाकर। ठीक है, तो सेकंड 5 ईयर प्लान में मेनली हमें याद रखना है, यहाँ पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये पीसी महालनोबिस सर हैं, और इनके थॉट प्रोसेस के बेसिस पर इस पूरे प्लान को लाया गया था, इसकी नींव रखी गई थी, और इसे एग्जीक्यूट भी किया गया। अब थर्ड 5 ईयर प्लान में पहली बार ये दो शब्द जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द, वो इंपॉर्टेंट ये यूज किए जाते हैं। सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी इंडिया को बनाना है। 1961 से 66 के बीच में ये लाया जाता है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एंड एजुकेशन बोर्ड्स की नींव रखी जाती है।
ठीक है, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये दो शब्द कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट, अब हम फूड ग्रेन्स में तो सेल्फ रिलायंट बन ही रहे हैं, साथ ही साथ बाकी सेक्टर्स में भी इंडिया को सेल्फ रिलायंट यानी कि अपने आप पर निर्भर हो, किसी और पर हम डिपेंडेंट ना रहें, सेल्फ जनरेटिंग, अपने आप के लिए हम जो भी रिसोर्सेस रिक्वायर्ड हैं उन रिसोर्सेस को यूज एक्सट्रैक्ट जनरेट कर सके और अपनी इकोनॉमी को इस तरीके से आगे बढ़ा सके। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर इस प्लान को लाया जाता है। बट इस प्लान के समय में होता ये है कि आप देख रहे हो 61 से 66 का समय है, 1962 में भारत और चीन का इंडिया चाइना वॉर होता है और 1965 में इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर होता है। सो दैट इज समथिंग जहां पर ये थर्ड 5 ईयर प्लान एक्चुअली इट इज अ फेल्योर, ठीक है, कंप्लीट फेल्योर होता है। 5.6 हमारा टारगेट, 2.8 तो कंप्लीट फेल्योर है। यहाँ पर आप देख रहे हो जो टारगेट है उससे ज्यादा या फिर उसके आसपास हम अचीव कर पा रहे हैं दो प्लान्स में, यहाँ पर कंप्लीट फेल्योर। ऑब्वियसली वॉर है तो हमें सारे रिसोर्सेस को साइड में लगाना पड़ेगा डिफेंस में, हमने किया। And yes, we even won this war 1962 का तो नहीं, 1965 का, बट देन यहाँ पर ये प्लान फेल होता है। फेल होने के बाद हम 1966 में ये कहते हैं कि भाई हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए इन 5 ईयर प्लान से, हमें अपने जो रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को सही तरीके से फिर से ऑगमेंट एंड डेवलप करने की जरूरत है, उसके बाद ही फिर से हम टारगेटेड बेस्ड 5 ईयर प्लान को ला सकते हैं। तो इस वजह से इन 5 ईयर प्लान्स के बाद, थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद रोलिंग प्लान्स को लाया जाता है। इसे हम एनुअल प्लान्स भी कहते हैं, यानी कि ये एनुअली होगा, यानी कि एक साल के लिए खाली प्लान के जो टारगेट्स हैं वो सेट किए जाएंगे, सिर्फ एक साल के लिए उस प्लान के टारगेट्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी, राइट। तो इस तरीके से ये एनुअल प्लान जो है उसे लाया गया और उसे हम रोलिंग प्लान कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लान हॉलीडे, ठीक है, इसे प्लान हॉलीडे भी कहा जाता है, राइट। तो दैट इज द थिंग, इस तरीके से रोलिंग प्लान या प्लान हॉलीडे इस चीज के बेसिस पर हम आगे जो है 3 साल यानी कि 1966 से 69 के बीच 3 साल ये रोलिंग प्लान को हम लेकर आते हैं। व्हाट आर द रीजंस? दो वॉर्स हुए, साथ में फूड शॉर्टेज और ड्रॉट होता है इस समय, ठीक है। फूड शॉर्टेज ड्रॉट यानी कि पानी की कमी, खाने की कमी क्यों होगा? ऑब्वियसली वॉर्स में हम इंडल्ज रहेंगे तो पानी और खाने की कमी हो जाएगी। तो इस वजह से इन चीजों से पहले हम निपट लें, तो एनुअल प्लान हम लेकर आते हैं और इसे प्लान हॉलीडे भी कहा जाता है। कैसे हम याद रखेंगे? यहाँ पर आप इनको देख सकते हो जो एक्चुअली हॉलीडे मना रहे हैं, तो जिसके ऊपर भी आप मिस्टर बीन को देखोगे तो वो प्लान एक्चुअली प्लान हॉलीडे या फिर रोलिंग प्लान है। उस समय पर वो रोलिंग प्लान लाया गया था, तो विजुअली हमें चीजें ज्यादा याद रहती हैं। तो ये हॉलीडे मना रहे हैं तो प्लान हॉलीडे है, इस तरीके से याद रखने के लिए मैं आपके सामने ये लेकर आया। और फोर्थ 5 ईयर प्लान में क्या होता है? ग्रोथ प्लस स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस पर हम ध्यान देते हैं। तो ये शब्द आप देख सकते हो फिर से यूज किए गए हैं, पहली बार कब यूज किया गया? थर्ड 5 ईयर प्लान में, तो आपको वो याद रखना है। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से हम इसकी शुरुआत करते हैं, 3 एनुअल प्लान के बाद 1974 तक, ठीक है। अब ये फोर्थ 5 ईयर प्लान के समय बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। फैमिली प्लानिंग, 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया जाता है। इन चीजों के बारे में हम आगे के सेशंस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, 14 बैंक्स के नेशनलाइजेशन से रिलेटेड। और ये 14 बैंक्स एक्चुअली 1969 में नेशनलाइज किए जाते हैं। कौन से बैंक्स है ये और इसके बाद भी क्या नेशनलाइजेशन होता है, इनसे रिलेटेड हम आगे चर्चा करेंगे। ये प्लान एसेंशियली गदगिल फॉर्मूला नाम का जो एक फॉर्मूला उस पे बेस्ड था, क्योंकि ये तीन जो प्लान्स लाए गए थे उनमें मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल था, और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी इन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे चाहिए, यानी कि जो सम अमाउंट चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट तक भेजा जाता था। पर अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को अलग-अलग तरीके से अलग-अलग जो है अमाउंट्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश को अलग है, गोवा को अलग है, अरुणाचल को अलग है, सिक्किम को अलग दिया जा रहा है। तो इस तरीके से होता था। तो ऐसे में हो ये रहा है कि ये स्टेट सब पूछने लग रहे हैं कि ये जो आप पैसे भेज रहे हो हमें अलग-अलग तरीके से, तो उसका फॉर्मूला क्या है? किस फॉर्मूला के बेसिस पर कैसे आप भेज रहे हो? कैसे समझ में आएगा हमें? तो फिर ये गदगिल फॉर्मूला, गदगिल नाम के ये जो व्यक्ति हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें डीआर गदगिल प्ले करते हैं।
जिन्होंने सेंटर से स्टेट्स तक ये अमाउंट मनी इन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से फॉर्मूला के बेसिस पर जाना चाहिए, उससे रिलेटेड इन्होंने सारा का सारा जो है फॉर्मूला बताया था। तो दैट इज व्हाई दिस फोर्थ 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन गडगिल फॉर्मूला। तो ये कहते हैं हम, एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। अब फिफ्थ 5 ईयर प्लान में सबसे पहली बार गरीबी हटाओ का नारा लेकर, आप जानते होंगे कौन आया था। तो उस समय गरीबी हटाओ 1974-79 का टाइम था। ये गरीबी हटाओ का नारा लेकर इंदिरा गांधी जी आती हैं और ये कहती है कि हमें अब गरीबी हटानी है। तो ऑब्वियसली वो चीज आज तक चली आ रही है। एंड 1978 में एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जहां पर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। कांग्रेस गवर्नमेंट उस समय जो थी वो चेंज होकर जनता गवर्नमेंट उस समय आती है, एंड इस वजह से इस प्लान को दरअसल एक साल पहले ही टर्मिनेट कर दिया जाता है। 1979 तक चलना था, बट ये 78 में ही ये प्लान टर्मिनेट हो जाता है। ओके, अब ये जब 78 में ये प्लान टर्मिनेट हो गया, तो हम ये कह सकते हैं टर्मिनेट होते ही कौन आएंगे, हमारे मिस्टर बीन। तो ये रोलिंग प्लान लाया जाता है 2 साल के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होती है। तो उन्होंने कहा कि 5 ईयर प्लान हम नहीं लाएंगे, रोलिंग प्लान एक एक साल, प्लान हॉलीडे, एनुअल प्लान को हम लेकर आते हैं। 1978 से 79, 79 से 80, 2 साल ये रोलिंग प्लान लाए जाते हैं। इसका मेन रीजन क्या है, गवर्नमेंट चेंज, और इनका ध्यान जो है एम्प्लॉयमेंट पर रहता है, नेहरू मॉडल पर बेस्ड नहीं है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पर खास बेस्ड नहीं है। अब सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में अगेन जो पॉवर्टी एलिविएशन से रिलेटेड, पॉवर्टी को हटाने से रिलेटेड स्टेप्स लिए जाते हैं, क्योंकि अब इंदिरा गांधी जी वापस आ गई हैं। ठीक है, 1980 से 85 के बीच में ये लाया जाता है। गरीबी हटाओ कंटिन्यूज, और फिर हमारे जो प्लान टारगेट्स, इस तरीके से कई सारे स्कीम्स हम लेकर आते हैं स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। अब सेवेंथ 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 7 5 ईयर प्लान में फूड, वर्क, प्रोडक्टिविटी पर ज्यादा ध्यान रहता है। एंड ये 1985 से 1990 का समय है। तो याद करिएगा, इस समय हम फॉर द फर्स्ट टाइम 7 5 ईयर प्लान में फॉर द फर्स्ट टाइम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो हमारा ग्रोथ रेट है 3.5% पर बुरी तरीके से हम अटक गए थे, 3.5 से 4% पर। ठीक है, तो उसे हमने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा था। याद अगर आपको आ रहा है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये टर्म किसने यूज की थी, कौन से प्रोफेसर थे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। और हम इस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को क्रॉस कर जाते हैं और 6% का जो ग्रोथ है हम वो अचीव करते हैं 7 5 ईयर प्लान में 1985-90 के बीच में। बट 1990-1991 में बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट होता है, आपको याद होगा वो, हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स हम लेकर आते हैं। तो इस वजह से 1990-92 के बीच में अगेन 2 रोलिंग प्लान्स फिर से हमारे मिस्टर बीन यहाँ पर आते हैं, प्लान हॉलीडे लाया जाता है। तो दैट इज 1990 से 92। तो ये जो प्लान हॉलीडे से उनसे रिलेटेड मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको काफी सावधानी से इन्हें याद रखना होगा कि ये क्या है और इनके रीजंस क्या है। अब 8 5 ईयर प्लान में जो फोर का मल्टीपल क्या है, 8, इजंट इट? तो 4 का मल्टीपल इज 8, सो वी कैन से फोर्थ 5 ईयर प्लान में गडगिल फॉर्मूला जो लाया जाता है, इस गडगिल फॉर्मूला में थोड़े से चेंजेस लाने की जरूरत थी। तो गडगिल के साथ एक पर्सन जिन्हें हम मुखर्जी कह रहे हैं, तो उन्हें लाया जाता है। जी हाँ, ये प्रणब मुखर्जी हैं। गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला को लाया जाता है 8 5 ईयर प्लान में, और थोड़े चेंजेस किए जाते हैं, जिस तरीके से सेंटर स्टेट्स को मनी दे रहा है, अमाउंट दे रहा है विद रेस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5 ईयर प्लान। ठीक है, 92 से 97 के बीच में ये लाया जाता है। हमारा ध्यान जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसे रिड्यूस करने में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इन सभी से मेन बात है कि गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला को लाया जाता है। ठीक है, ग्रोथ रेट काफी हाई होती है। 9th 5 ईयर प्लान में सोशल जस्टिस हमारा मेन एम होता है। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब तो हो गया, अब सोशल जस्टिस, लोगों की भलाई करनी है हमें। 1997 से 2008 के बीच में बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ लाने से रिलेटेड हमारा थॉट प्रोसेस रहता है और प्लान का मेन गोल एंड एम रहता है। अब 10th 5 ईयर प्लान में मॉनिटरेबल टारगेट्स, पहली बार हमने ये सोचा भाई कि जो टारगेट्स हम दे रहे हैं उन्हें मॉनिटर करना टाइम टाइम पे जरूरी है। जिस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं, तो उसमें काफी ज्यादा जरूरी होता है कि हम डेली के प्रोग्रेस को भी मॉनिटर करते रहें कि कितना हम आगे बढ़ रहे हैं। राइट, तो वैसे ही
हर एक साल कुछ मंथ्स में मॉनिटर करता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 10th 5 ईयर प्लान में मॉनिटरेबल टारगेट्स लेकर हम आए 2002 से 7 के बीच में। गवर्नेंस को प्राइम मूविंग फोर्स, काफी इंपॉर्टेंट एक फोकस एरिया हमने लिया गवर्नेंस को, ठीक है, करप्शन नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें। इंक्लूसिव ग्रोथ को हम 11th 5 ईयर प्लान का मेन एम एंड एजेंडा बनाते हैं। तो इंक्लूसिव ग्रोथ इज व्हाट, जहां पर हम इकोनॉमी, लिविंग कंडीशंस, इक्वालिटी, एनवायरनमेंट, सभी चीजों की बातें कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, हम सोशल एज वेल एज हम जो हमारे एनवायरमेंटल ग्रोथ है उसके बारे में भी सोचते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। तो इससे हम 11th 5 ईयर प्लान का मेन एम 2007 से 12 के बीच में सोशल एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। 12th 5 ईयर प्लान फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ तो हो गया, मोर इंक्लूसिव, साथ में फास्टर एंड सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम आगे बढ़े, ये हमारे एम्स रहते हैं। 2012 से 17 के बीच में ये लाया जाता है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स, और एक ही शॉर्ट में हमने ये सारे के सारे जो 5 ईयर प्लान उन्हें कवर कर लिया। अभी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, प्लान हॉलिडे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज टाइम पीरियड जस्ट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, years when instead of 5 year plan annual plan लाया जाता है, years the years neither 5 year plan nor an annual plan लाया जाता है, यानी कोई भी प्लान नहीं लाते हैं, that is plan holiday। time period during which industrialization was not considered main focus। जो भी आपको सही जवाब लगता है ABCD, please mention it in the comment section। thank you so much, all the best।